Good morning students, welcome back in the series of online class। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम पिछले कुछ दिनों से फर्टिलाइजेशन टॉपिक जो है उसको कवर कर रहे हैं। यह टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड जो है वो पढ़ा रही हूँ। इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हमने फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट कि किस आधार पर किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जिसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आए थे तीसरी पॉइंट पर जो कि है मैकेनिज़्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज़्म में हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में इनिशियल पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए थे, जैसे कि एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। ये 3 पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन 3 पॉइंट्स के अंदर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरीके से स्पर्मेटोजोआ और ओवम का एनकाउंटर होता है, अर्थात स्पर्मेटोजोआ और ओवम जो है वो एक दूसरे के समीप आते हैं और उसको समीप लाने के लिए जो मीडियम अथवा मैकेनिज्म जो रिक्वायर्ड होती हैं वो फुलफिल की जाती हैं। दूसरा जो टॉपिक हमने इसमें कवर किया था मैकेनिज्म के अंदर, जो दूसरा पार्ट कवर किया था वो था कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट। कि कैपेसिटेशन यानी कि किसी भी स्पर्म की अपनी ही स्पीशीज़ के ओवा को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटेशन कहलाती है, और इसको हमने पूरी तरीके से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो था एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। एक्रोसोमल रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से स्पर्म का एक्रोसोम रिएक्शन करता है, उसके अंदर रिएक्शन होते हैं और इन रिएक्शंस की वजह से, बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर करता है। स्पर्म के कुछ पोर्शन जो हैं, कुछ पार्ट्स जो हैं वो एग के अंदर एंटर करते हैं। तो ये 3 पॉइंट हम अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब अपन आते हैं इसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ ओवम। यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, एक्टिवेशन ऑफ ओवम। एक्टिवेशन क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ ओवम, इट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन by which an egg is released from its inactive state and begins to develop। इसका मतलब क्या है कि जो इनएक्टिव स्टेज के अंदर एग होता है, ओवम जो इनएक्टिव स्टेज में होता है, जैसे ही स्पर्म उसको एक्टिवेट करता है तो उसके बाद ये एक्टिवेट होने के बाद इसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो क्लीवेज वगैरह स्टार्ट होते हैं वो एक्टिवेशन ऑफ ओवम से ही स्टार्ट होते हैं। As soon as the apex of acrosomal tubule of a spermatozoa touches the surface of egg plasma membrane, fusion of both membranes, that is the plasma membrane of sperm and egg, over this limited area of contact takes place on a single continuous mosaic membrane is formed। क्या मीनिंग है इसका? कि जैसे ही हमने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से स्पर्म से एक्रोसोमल ट्यूब्यूल जो है वो निकलती है, और ये एक्रोसोमल ट्यूब्यूल जो है वो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सपोज ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जैसे ही ये ट्यूब्यूल टच करती है, जैसे ही इसको छूती है, तो जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं यानी कि इस एरिया की जो स्पर्म की मेम्ब्रेन है वो और यहाँ की जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दोनों फ्यूज़ हो जाती हैं और फ्यूज़ होकर के ये एक सिंगल कंटिन्यूअस मोज़ेक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करती हैं। इस तरीके से दोनों ही गैमेट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाती हैं और एक सिंगल सेल, ये दोनों
कोशिकाएं जो है स्पर्म और एग की कोशिका, दोनों कोशिका मिलकर के एक सिंगल सेल बना लेती हैं. दिस सिंगल सेल इट इज़ नोन एज जाइगोट. At this very time, certain important changes occurs in the cytoplasm of egg. ये सब जब चल रहा होता है उसी दौरान एग के साइटोप्लाज्म के अंदर चेंजेस होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं. इन परिवर्तनों को हम एक वन बाय वन स्टडी करेंगे. अब इसमें सबसे पहला जो चेंज होता है दैट इज़ दी फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन. क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन होती है. दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चेंज है वो है कॉर्टिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चेंज इट इज़ द मेटाबॉलिक एक्टिवेशन. फर्स्ट इज फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन. Immediately after the acrosome filament of spermatozoa, it touches the surface of the egg, the cytoplasm of egg, it pulses forward at the point of contact, producing a process of hyaline cytoplasm which is known as fertilization cone. क्या होता है fertilization cone? कि जैसे ही एक्रोजोम का फिलामेंट, स्पर्मेटोजोआ के एक्रोजोम का फिलामेंट जैसे ही एग की सरफेस को टच करता है, उस समय उस पॉइंट पर से, जिस पॉइंट पर वो टच करता है उस पॉइंट पर से जो एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, सपोज ये एग है और एग के अंदर ये वाला जो है साइटोप्लाज्म है, और इस जगह पर यदि ये फिलामेंट जो है वो एक्रोसोमल ट्यूब्यूल का टच कर रहा है तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है ये है एग का साइटोप्लाज्म आगे की तरह इस तरीके से उभरने लगता है, बल्जेस आउट, यानी कि आगे की तरफ साइटोप्लाज्म जो है उभरने लगता है. और ये एक फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन करता है. फर्टिलाइजेशन कोन डेवलप होने के बाद इट अपीयर्स इन बहुत सी फॉर्म्स में अपीयर होती है. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मोर और लेस अ सिंपल कॉनिकल प्रोट्रूशन, यानी कि एक सिंपल कॉनिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी हो सकती है, या इसके अंदर बहुत से इरेगुलर स्यूडोपोडिया जो हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं. कुछ केसेस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन कोन होता है वो एक साइटोप्लाज्मिक सिलेंडर की फॉर्म में होता है जो कि आगे की तरफ खिंचा हुआ रहता है. तो ये किस तरीके से हो सकता है? या तो फर्टिलाइजेशन कोन सिंपल एक कॉनिकल फॉर्मेशन में हो सकता है, या फिर दूसरी जो है सीडियोपोडिया के फॉर्म में हो सकता है. इस तरीके से इसमें से सीडियोपोडिया निकले हुए हो सकते हैं, ये शेप हो सकता है, या फिर ये एक सिलेंडर के फॉर्म में हो सकता है. इस तरीके से सिलेंडर जो है उसकी जैसी शेप फर्टिलाइजेशन कोन की हो सकती है, और ये आगे की तरफ निकल जाता है. ये फर्टिलाइजेशन कोन जो है वो क्या करती है? ये सिंपली स्पर्मेटोजोआ जो है उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेती है, यानी कि उसको अपने अंदर निगल लेती है. फर्टिलाइजेशन कोन धीरे धीरे बढ़ती है साइज़ में, जैसे इस तरफ से इंक्रीज होगी, और जिस ये यहाँ से यदि स्पर्म जो है वो एंटर कर रहा है तो इसको धीरे धीरे से अपने अंदर निगल लेगी. ये इसका काम होता है. नॉर्मली द स्पर्मेटोजोआ इट डज नॉट एंटर द कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ, इट डज नॉट एंटर द एग साइटोप्लाज्म इंटैक्ट, यानी कि पूरा का पूरा स्पर्मेटोजोआ सामान्यतः एग के अंदर एंटर नहीं करता है. And nor it is swallowed by the sperm nucleus and other sperm structures. Perichromosomal material, proximal centriole and mitochondria of midpiece of spermatozoa they passes through the fertilization cone of the egg. क्या मीनिंग है कि पूरा का पूरा स्पर्म जो है वो एंटर नहीं करता है, केवल उसमें जो पेरी एक्रोसोमल मटेरियल होता है वो, दूसरा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मिड पीस, ये जो होते हैं वो सामान्यतः स्पर्म के ये जो पार्ट होते हैं वो एग के अंदर एंटर होते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन कोन के द्वारा एनगल्फ कर लिए जाते हैं, उसके द्वारा निगल लिए जाते हैं. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म इट बिकम वन एंटिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग, यानी कि स्पर्म और एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों मिलकर के एक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर लेती है, एक ही मेम्ब्रेन बन जाती है. पेनिट्रेशन के पूरे प्रोसेस के दौरान स्पर्म जो है वो
sperm into the egg, acrosomal granule never makes its entry into the egg. जो स्पर्म का एक्रोसोमल ग्रेन्यूल होता है वो पूरा का वो एंटर नहीं होता है एग के अंदर, बट ओनली द पेरी एक्रोसोमल जो मटेरियल है इट इज़ इंजेक्टेड इनटू द एग साइटोप्लाज्म अलोंग विद द अदर कंटेंट ऑफ द स्पर्म. Some workers, some scientists, they suggest that this periacrosomal material it is responsible for the activation of egg. यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे एग जो है यहाँ पर सरफेस पर आकर स्पर्म की सरफेस पर आकर के यहाँ पर एग जो है वो चिपका है, अटैच हुआ है. यहाँ पर एक्रोसोमल प्रोसेस स्पर्म के अंदर से एक्रोसोमल ये जो प्रोसेस है ये यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अंदर की तरफ आ रहा है. यहाँ पर है एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आप लोगों को क्लियरली दिख रही होगी एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है एग का साइटोप्लाज्म. आगे की ओर एग का साइटोप्लाज्म जो है वो इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ने लग गया है, फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन कर रहा है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर हो गया है और ये इस जगह पर जो फर्टिलाइजेशन कोन है वो इस स्पर्म के मटेरियल को निगलती हुई नज़र आ रही है. तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन कोन बनती है और यह स्पर्म मटेरियल को अपने अंदर ले लेती है, समेट लेती है. देयर एग्जिस्ट सम वेरिएशन इन डिफरेंट एनिमल्स. अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स जो होते हैं, सभी एनिमल्स के अंदर वेरिएशंस जो हैं पाए जाते हैं. मैमल्स के अंदर स्पर्मेटोजोआ जो है उसका न्यूक्लियस, मिडपीस और टेल ये एग साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करते हैं. क्या क्या एंटर करता है? न्यूक्लियस, मिडपीस एंड टेल. इकाइनोडर्मेट्स के अंदर स्पर्म की टेल जो है वो बाहर की ओर ही रह जाती है. नीरिस के अंदर केवल स्पर्म का हेड और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो ही एंटर करते हैं. हाउएवर अधिकांश जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर स्पर्म न्यूक्लियस और मिडपीस जो हैं वो एग के अंदर एज ए रूल एंटर करते हैं. तो ये था कि किस तरीके से स्पर्म मटेरियल जो है वो एग के अंदर एंटर करता है और फर्टिलाइजेशन कोन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है. हम अब इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक्स.